गुड मॉर्निंग क्लास। हिस्ट्री की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। एक अंग्रेज़ था, ठीक है। तो उसने जब की थी तो तभी से अधिवेशन होना शुरू हो गए। तो कौन सा अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, कौन से सन में हुआ था, वो आपको याद रखना है। उस सन में क्या क्या हुआ था। तो चलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सीखते हैं। आपको पहली बात याद रखना है, पहला अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। और पहला अधिवेशन जो है, अध्यक्षता किसने की थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, W.C. बनर्जी ने की थी। W.C. बनर्जी ने की थी। और कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुआ था इसका। बम्बई में पहले बम्बई इसका नाम था, अब मुंबई हो गया है, ठीक है। तो बम्बई में हुई थी। और इस अधिवेशन में जब अध्यक्षता हुई थी W.C. बनर्जी ने की थी, तो इस अधिवेशन में कुल मिलाकर 72 सदस्य उपस्थित थे। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपको दूसरा भी याद रखना है, द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में। और अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नेहरूजी ने। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा अधिवेशन भी आपको याद रखना है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ था, वो तो पता ही है, मद्रास में हुआ था, ठीक है। मद्रास में हुआ था। और बहरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे W.C. ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, वो है W.C. बनर्जी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपको चौथा नहीं याद रखना है, पांचवा भी नहीं याद रखना है, छठा भी नहीं याद रखना है, और 96 वाला इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। 96 में जो हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह शाहनी ने अध्यक्षता की थी। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है, वंदे मातरम। वो पहली बार कब गाया था, कलकत्ता में गाया गया था और 1896 में गाया गया था, ठीक है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है, उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1896 वाला इम्पोर्टेंट, ठीक है। और राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1911 में, दिल्ली में हुआ था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। तो हम वहाँ पे 1911 में पहुँचेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हाल ही फिलहाल आपको 1896 वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1905 वाला और 1905 वाला इम्पोर्टेंट है, 7 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 वाले में क्या याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इस समय स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बताने की ज़रूरत आपको है नहीं क्योंकि हिस्ट्री में पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो 1906 वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1907 वाला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 1907 वाला क्या है, सूरत का अधिवेशन। सूरत में हुआ था अधिवेशन 1907 में, ठीक है। 1907 में कब हुआ था, 1907 में, और कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, गुजरात में। सूरत कहाँ है, गुजरात में। तो इसके दौरान जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जो थे, वो गर्म दल के थे। और अध्यक्षता इसकी ये करना चाहते थे, लाला लाजपत राय अध्यक्षता करना चाहते थे। और नरम दल में जो थे वो थे रास बिहारी बोस। तो गर्म दल के नेता जो थे वो लाला लाजपत राय थे, नरम दल के नेता जो थे वो रास बिहारी बोस थे। लेकिन अंत में रास बिहारी बोस को ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने को मिल गई, क्योंकि नरम दल और गर्म दल ये दोनों टूट चुके थे। और कब टूटे थे, तो 1907 में ही टूटे थे, विवाद हो गया था दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1908 का अधिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1911 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था।
पंडित विश्व नारायण धर ने किया था और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था जनगण मन गाया गया था, जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अच्छा, 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पंडित विश्व नारायण ने अध्यक्षता की थी। रचयिता कौन है? राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में, जनगण मन। रचयिता है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1912 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1916 का वेरी इम्पोर्टेंट। लिख लो, सवाल जरूर आएगा। ठीक है, 1916 में क्या है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा की गई थी। अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग, ये 3 लोग थे, तीनों एक हो गए थे। 1907 में तो टूटे थे बेचारे। मुस्लिम लीग की तो स्थापना 1909 में हुई थी। 1907 में तो था ही नहीं मुस्लिम लीग। 1907 में केवल गरम दल था और नरम दल था। मुस्लिम लीग तो 1909 में आया, तो इसलिए 1907 में दोनों टूटे थे। 1909 में मुस्लिम लीग भी आ गया। तीनों अलग अलग चल रहे थे। लेकिन 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ, अंबिका चंद्र मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की, तब तीनों जो थे वो आपस में मिल गए, एक हो गए। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन, ठीक है, सेपरेट इलेक्टरल की मांग कर दी और स्वीकार भी कर लिया। मतलब इसमें मुस्लिम लोग जो हैं वो अपना अलग निर्वाचन कर सकते हैं, अलग वोट डाल सकते हैं, अलग नेता चुन सकते हैं। ठीक है, स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था वो था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बार भाग कब लिया था? अध्यक्ष नहीं बने थे। अध्यक्ष तो 24 में बनेंगे, अभी अध्यक्ष नहीं बने। केवल 1916 में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। 1917 वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली महिला 1917 में कलकत्ता में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली जो महिला थी कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट और अध्यक्ष बनी थी ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1918, 1920, 1922 आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन 1923 वाला इम्पोर्टेंट है और 1924 वाला इम्पोर्टेंट है। 23 वाला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, जो सबसे कम उम्र में बने थे जो अध्यक्ष, वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम वो दूसरे हैं और ये अबुल कलाम आज़ाद दूसरे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 1924 वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में ही। 1925 वाला भी अगर आप याद करना चाहें तो रख सकते हैं। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी 1925 कानपुर में। 1926 वाला भी याद कर सकते हैं। 1929 वाला इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। ठीक है, ये अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर, रावी नदी तो पढ़ा दिया है जियोग्राफी में, नदी के तट पर नेहरू जी ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे हैं। कब से मनाते चले आ रहे हैं? 1929 से। और यही वजह थी कि 26 दिसंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 वाला भी आप याद कर सकते हैं, 34 वाला भी याद कर सकते हैं, 37, 38, 39। 37 वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 38, 39 वेरी इंपॉर्टेंट है। 38 वाला इम्पोर्टेंट है। 38 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन किया था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात के हरिपुरा में हुआ था 38 में। और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस अधिवेशन में
राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा, ये पूछा जाता है कि 1938 में कहाँ अधिवेशन हुआ था इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और अब है इम्पोर्टेंट, लास्ट बचा हुआ है जिसका नाम है 1929 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में है ये शहर, त्रिपुरी में हुआ था 1939 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस अपने आप से कह रहे थे कि नहीं हम अध्यक्ष बनेंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष जीत गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और इस पद के बाद पट्टाभी सीतारमैया को लगा कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है, तो इसीलिए वो नहीं बने। फिर कौन बने इनके अध्यक्ष? इनके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो 1929 तक ही जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपने टेलीग्राम पर लिंक नहीं मिला है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे PDFs भेजते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं, जो आपके बहुत काम के होते हैं, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अमन सर ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। और हाँ, जो बच्चे लैब में पढ़ने के लिए आते हैं और उनसे हम कोई भी अगर PDF भेजते हैं ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल पर, तो ज़रूर उसको लर्न करके आएँ, उसको रिवीजन करके आएँ, उसको याद करके आएँ, क्योंकि हो सकता है अगले दिन हम वहाँ पर पूछ लें। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।